हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरे चैप्टर की थीम क्या है, आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री का चैप्टर। इसमें हमें डिस्कस करना होगा टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक, जिसमें कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स का टॉपिक डिस्कस करना होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, फिर टेरिशरी इंडस्ट्री क्या है, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फिर हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि हमारा एक कॉमर्स क्या है। कॉमर्स के अंदर हमें डिस्कस करना होगा ट्रेड का टॉपिक। ट्रेड के टॉपिक के अंडर में ही होम ट्रेड क्या है, स्टेट ट्रेड क्या होता है, नेशनल लेवल का ट्रेड क्या है और ये फॉरेन ट्रेड क्या है, ये टॉपिक डिस्कस करने होंगे। फिर हमने देखना होगा कि ये ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो ट्रेड में सहायक होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें हमें 6 टॉपिक्स डिस्कस करने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इजी हैं, बट मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की कंप्लीट थीम यही है कि हमको डेफिनेटली इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में स्टडी करना है, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम उन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फर्स्ट एक्टिविटी को कह सकते हैं कि हम बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने में लगे रहते हैं। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ही होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। सेकंड, जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता होगा तो हम क्या करते होंगे, उन गुड्स को कहाँ तक लेके जाते हैं, कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। मतलब कैरिंग देम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब जहां पर उस चीज का उपयोग होना है, उपभोग होना है, यूज होना है, उस वस्तु को हम वहां तक लेके जाते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होने के बाद उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं उनको हम कह सकते हैं इंडस्ट्री, और जो हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री से लेकर हमको अभी वो वस्तु कहाँ पहुंचानी है, कस्टमर तक पहुंचानी है, जहां पर वो चीज यूज होनी है, कंज्यूम होनी है। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोल देंगे, कॉमर्स बोल देंगे। मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो इंडस्ट्री, और जो प्रोडक्शन होने के बाद जो एक्टिविटीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स बोल रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम रॉ मटेरियल को तैयार माल में तब्दील कर देते हैं। हमारे पास कच्चा माल होता है, हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन कर करके उसको तैयार कर देते हैं। या इंडस्ट्री का मतलब ये भी तो है, प्रोडक्शन करना या वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो इंडस्ट्री का ये मीनिंग, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि हम कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं, या इंडस्ट्री का मतलब क्या है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर अब हम आगे बात करें कि हमारे पास 3 टाइप्स की गुड्स होती हैं, है ना, तो हम गुड्स का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अभी, 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स गुड्स, ये इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों का यूज़ करते हैं, प्लांट का यूज़ करते हैं, कुछ औजार टूल्स का यूज़ करते हैं, तो ये होती है कैपिटल गुड्स। ये जो गुड्स होती हैं ये सेल के लिए नहीं लेके आते, हमने ये गुड्स किस लिए रखी हुई हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मान लो एक कार की कंपनी है, अब जो कंपनी कार बनाती होगी उस कंपनी का प्लांट, उस कंपनी की मशीनें, उस कंपनी के जो भी टूल्स हैं वो क्या यूज़ आते होंगे, कारों के प्रोडक्शन के अंदर। तो ये जो प्रोडक्शन में चीज़ काम आती हैं, प्रोडक्शन में जो चीज़ें काम आती हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इसी तरह से कुछ गुड्स ऐसी होती है जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जो आप और मैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं। हम एक दुकानदार के पास गए, उसको हमने क्या बोला, भाई टूथपेस्ट दे दे, टूथब्रश दे दे, ब्रेड दे दे, दूध दे दे, मक्खन दे दे, घी दे दे। ये वस्तुएं क्या करते हैं, हम घर पे लेकर आते हैं, यूज़ कर लेते हैं, इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। फिर इसी तरह से कुछ गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं टायर बनाता हूँ। अब ये टायर कौन यूज़ करता होगा, कार की कंपनी वाले। अब वो जब कार बनाते होंगे तो टायर का यूज़ करते होंगे। या मान लो मेरी रबड़ की फैक्ट्री है, मैंने रबड़ बनाया, अब वो रबड़ कहाँ काम आती होगी,
कहीं पर इरेजर बनाने में काम आती होगी, कहीं पर रबड़ की और कोई फैक्ट्री होगी वहाँ पे काम आती होगी, कहीं पर ट्यूब बनाने में काम आती होगी। तो कुछ इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी होती हैं जो अलग से कुछ और इंडस्ट्री में भी फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने स्टील का प्रोडक्शन करता हूँ। अब स्टील का देखो कितना सारा यूज़ होता होगा। मैंने तो स्टील की प्लेटें बना दी, स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट से ईंटें बना दी। अब वो स्टील मेरे से कोई और खरीद के लेके जाता होगा, कोई तो उस स्टील से स्टेयर्स सीढ़ियाँ बनाता होगा, कोई उस स्टील से अपनी रेलिंग बनाता होगा, कोई स्टील के गेट बनाता होगा, कोई स्टील के कुछ बनाता होगा। तो ये होती है इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो अलग से आगे फर्दर प्रोडक्शंस में काम आती हैं। तो यहां पर मैंने क्या देखा, 3 टाइप की गुड्स का नाम डिस्कस किया। प्रोड्यूसर्स गुड्स जिसको कैपिटल गुड्स भी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो आप मेरे जैसे लोग यूज करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं हमारा ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हमारा बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमको 3 टॉपिक डिस्कस करने को मिलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है हमारा सर्विस इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है। इसमें हम वो सारी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ और इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल अवेलेबल कराते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने डेयरी फार्म खोला हुआ है ना, पशुपालन करते हैं, या हम खेती का काम करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो ये सारी प्राइमरी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जननिक उद्योग, जननी उद्योग। जैसे आप जननिक उद्योग में, जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हो, एनिमल्स और वेजिटेबल्स की जो ब्रीड्स होती हैं, जो नस्लें होती हैं, इसको आप सुधार करते हो, और सुधार करके आप उसको अधिक उपयोग करने लायक बनाते हो। तो ये होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें वस्तुओं, फसलों की या जो भी उत्पाद होते हैं, इसमें आप उन चीज़ों की नस्लों में सुधार करते हो, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उसको इम्प्रूव करने के बाद उसको यूज़ करने लायक बनाते हो। जिसमें आप लगा लीजिए आप पशुपालन करते हो, या मुर्गी पालन करते हो, या प्लांटेशन का काम करते हो, या पेड़ उगाते हो, तो ये आप बातें कह सकते हो। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो क्या क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, धरती से, पानी से या वायु से कोई ना कोई चीज़ हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने यूट्यूब से एक वीडियो देखी, आपने वीडियो में से ऑडियो को अलग कर लिया, तो आपने वीडियो में से सिर्फ ऑडियो निकाल ली, उसको आपको क्या बोल सकते हैं, आप उसको बोलते हो एक्सट्रैक्ट करना। क्या बोलते हो, एक्सट्रैक्ट करना। कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वीडियो में से ऑडियो को सिर्फ अलग कर लिया, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो ऐसे ही धरती में से, पानी में से, वायु में से आपने क्या किया, कुछ चीज़ों को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे आप खानों या कुओं से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालते हो, या जो आपकी खानें होती हैं, आपने देखी ना खानी, कोयले की खान होती है, वहाँ से पत्थर भी निकल जाता है, कोयला भी निकल जाता है, या कृषि से आप अनाज बना लेते हो, तो इस प्रकार की चीज़ों का प्रोडक्शन करने में लगे रहते हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, कोयला, आयरन, गैस, ये धरती से एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से जो पत्थर है वो खानों से निकलता है कहीं ना कहीं। इसी तरह से जो आपकी अनाज है या कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको कहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर से मिलती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टॉपिक आए, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब हम इसी तरह से चलते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के टॉपिक पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर भी आपको 2 टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले से जो आपके पास प्रोडक्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट के बेस पर हम नए प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपने क्या उगाया, कपास उगाई, अभी उसी कपास से आप क्या बनाने वाले हो, कपड़ा बनाने वाले हो। तो जब आप कपड़ा बना रहे हो तो ये किस में आ गया, आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, पहले से बनी हुई वस्तु के ऊपर ही कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आपके सामने वही कॉटन वाला दिया हुआ है। जब आप कॉटन उगाते हो तो प्राइमरी इंडस्ट्री, उसी कॉटन से जब आप कपड़ा बनाते हो तो सेकेंडरी इंडस्ट्री।
फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये टॉपिक डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल का यूज़ करते हैं। हेल्प किसकी लेंगे, इंसानों की या मशीनों की। हम मशीनों और इंसानों की हेल्प से कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल मतलब सेमी फिनिश्ड मटेरियल के ऊपर काम करते हैं, जिसके बाद हमारी कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। जैसे कपड़ा बनता है कपास से, आयरन का यूज़ करते हैं हम कहीं ना कहीं कुछ स्टील, या गन्ने का यूज़ करते क्या बनाते हैं हम, शुगर बन जाती है ना। लकड़ी या वृक्ष का यूज़ करते क्या बनते हैं, पेपर बनता है। और पत्थरों का यूज़ करते हमारी सीमेंट बनती है। तो ऐसा ही है। तो मैंने फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री के अंदर मैंने लोगों को लगा दिया, मशीनों को लगा दिया, वो क्या बना रहे हैं, कपास से धागा बना रहे हैं, है ना। गन्ने की फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, गन्ने से क्या बनता रहता है, कहीं ना कहीं शुगर बनती रहती है, चीनी बनती रहती है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर हम एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारी प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट में से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे निकल जाते हैं। जैसे अगर आप कच्चे तेल की बात करो तो कच्चे तेल में से पेट्रोल निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, गैसोलीन निकल जाएगी। तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन हमारा हो जाता है। अब इसी तरह से हमारी होती है अगली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब भी आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, काफ़ी सारी मशीनों में से प्रोसेस होकर हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। जैसे चीनी मिल के अंदर चीनी की बात करें, अब चीनी डायरेक्ट थोड़ी ना रेडी होती होगी, एक मशीन में चीनी बनी, फिर दूसरे में साफ़ हुई, तीसरे में थोड़ी सी और साफ़ हुई। तो ऐसा कोई ना कोई काम प्रोसेस में होकर निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें काफ़ी सारी प्रोसेस हमारी लगती रहती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम द शुगर केन। इसी तरह से हमारी जो थर्ड इंडस्ट्री है इसी के अंदर, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, हम काफ़ी सारे कच्चे माल को, अलग अलग तरह के कच्चे माल को यूज़ करके एक नया माल रेडी कर देते हैं। मतलब 3-4 चीज़ें हम मिक्स करके ना एक नया माल रेडी कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चूना है, पत्थर है, जिप्सम है, कोयला है, इन 3-4 चीज़ों को मिलाकर हम क्या रेडी कर देते हैं, सीमेंट रेडी कर देते हैं। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ, 3-4 चीज़ें मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। फिर इसी तरह से हमारा है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता होगा, कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करके असेंबल करते हैं, बना लेते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं, भाई एलईडी कहीं से ले ली, सीपीयू कहीं से ले लिया, और सीपीयू का जो पार्ट है, सीपीयू के अंदर की पार्ट भी अलग अलग ले लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कार की कंपनी की बात करूं, अब कार की कंपनी सारी चीज़ खुद थोड़ी ना बनाती होगी। टायर कहीं से ले लिए, बोनट कहीं से ले लिया, डीजल कहीं से ले लेते होंगे, इंजन कहीं से ले लेते होंगे, बॉडी कहीं से ले लेते होंगे। सारी चीज़ें अलग अलग यूज़ करके उनको असेंबल करके क्या रेडी कर देते हैं, कार को रेडी कर देते हैं। तो ये असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। तो ये चारों की चार इंडस्ट्री को मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट निकल जाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्ट काफ़ी सारी प्रोसेस में से निकल कर फिर रेडी होता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ चीज़ों को मिलाकर हम कुछ चीज़ों को असेंबल करके कोई ना कोई प्रोडक्ट रेडी करते हैं। दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कैसी होती है, सोच के देखो। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सिटी के अंदर फ्लाईओवर रेडी होते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग सीमेंट का, लोहे का, ईंटें या लकड़ी को यूज़ करके क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, है ना, बांध बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बनती रहती है। कंस्ट्रक्शन इन चीज़ों का होता रहता है। और इन चीज़ों को हम बनाते किस लिए हैं, लगभग ये चीज़ें हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए बनती हैं, सोसाइटी के कामों के लिए, सार्वजनिक हित के लिए ये चीज़ें बनती हैं। तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री।
तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर सिंपल सी बात है, हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो इसमें ईंटें, लकड़ी, सीमेंट, ये सब चीज़ें यूज़ होती रहती हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें बनती हैं। और ये जितनी भी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी आइटमें बनती हैं ना, ये आप ये समझ लो कि ये परमानेंट नेचर की होती हैं। भाई 15-20 साल तो इनकी लाइफ होती ही है। इसके बाद हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हमारा टर्टियरी सेक्टर इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, या इसको हम टर्शरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सॉरी। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बिजनेस ऐसे नहीं चल जाता, उस बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग की सर्विस चाहिए, स्टोरेज की सर्विस चाहिए, मिडलमैन चाहिए, होलसेलर चाहिए, रिटेलर चाहिए। तो कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, तो ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर को, इसको हम इसलिए सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो दूसरे लोगों को, दूसरे बिजनेस को सर्विसेज देने का काम करता है, क्योंकि दूसरे बिजनेस को चलाने में कुछ बाधाएं आती है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस सारे काम अकेले नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प से, इंश्योरेंस की हेल्प से, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, स्टोरेज की हेल्प से। तो ये सारा का सारा इस इंडस्ट्री के अंडर में ही आता है। अब होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जानी है, कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। मतलब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने की जो प्रॉब्लम है, जो भी बाधा है, ये समस्या, इसका समाधान कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब किसी भी इंसान को, किसी भी बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, ये पैसे की सर्विस कौन देगा? ये पैसे की बाधा कौन दूर करेगा? बैंकिंग। इसी तरह से हमारी कई बार प्रॉब्लम आती है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, मैं बिजनेस लगाऊं, कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो रिस्क को कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस वाले। इसी तरह से कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कौन सोल्व करता है? एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी। आपका दिल्ली में बिजनेस है, अब आपको तमिलनाडु में अपना माल बेचना है, जम्मू कश्मीर में माल बेचना है, उत्तर प्रदेश में माल बेचना है, लोगों को बताओगे कैसे? एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से। तो एडवर्टाइजमेंट की भी इंडस्ट्री है। इसी तरह से मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेते हो, वो माल आप रखोगे कहाँ पे? आपके पास जगह तो नहीं है, और आप गोडाउन खुद के बनाओगे तो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए ये आपको सर्विस मिलती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री होती है। वेयर हाउसिंग मतलब जो लोग आपको गोडाउन की सर्विस देते हैं। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया, मैंने गोडाउन बना रखे हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई तू मेरे गोडाउन में माल रख ले, किराया दे दियो। तो ये होती है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर होता है। ये सेक्टर क्या करता है? दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है, उनको सर्विस देता है। किस तरह से? ट्रांसपोर्ट की फॉर्म से, फाइनेंस की फॉर्म में, रिस्क को कवर करना है तो इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को दूर करना है तो एडवर्टाइजमेंट, है ना, और अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो वेयर हाउसिंग। तो डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और अब तक क्या टॉपिक हमने स्टडी किया? इंडस्ट्री के अंदर टाइप्स ऑफ गुड का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर हमने देखा कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने 2 टॉपिक स्टडी किए। फिर हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी 2 टॉपिक स्टडी किए। फिर हमने टर्शरी सेक्टर के अंदर या सर्विस सेक्टर के अंदर में भी कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस की। तो यहां तक का टॉपिक तो हमारा कवर हो गया। इसके बाद अब हमको डिस्कस करना होगा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स के अंदर हमको सबसे पहले डिस्कस करना होगा ट्रेड का टॉपिक। ट्रेड के टॉपिक में भी देखें तो हमारे पास डिस्कस करना होगा होम ट्रेड क्या है, स्टेट ट्रेड क्या है, नेशनल ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है। इसी तरह कॉमर्स के टॉपिक में हमें यह देखना होगा ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको हेल्प करती हैं। तो इस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के टॉपिक में हमें बहुत सिंपल सा 6 टॉपिक डिस्कस करने होंगे। ये जो 6 टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ ना, ये 6 टॉपिक आप रियलिटी में पहले भी डिस्कस कर चुके हो। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।